चलिए, आपने अब बेसिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं लाभ हानि में, क्योंकि लाभ हानि में भी प्रतिशत, लाभ हानि बेसिकली आपके प्रतिशत पे ही डिपेंड करता है। तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या लाभ हानि में क्या होता है। एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है क्रय मूल्य, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी से। एक होता है एसपी, जिसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य वो जिस रेट पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। विक्रय मूल्य वो होता है जिस रेट पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं। उसके बाद आपका आता है लॉस, हानि, और आता है आपका लाभ। हानि का मतलब क्या होता है कि आप किसी वस्तु को अधिक में खरीद करके कम में बेच दें। मान लीजिए कोई वस्तु आपके 5 रुपये खरीदे हैं और इसको आप 4 रुपये में बेच रहे हैं, तो हानि हुआ ना 1 रुपये का। अब लाभ क्या होता है कि कोई वस्तु 5 रुपये का खरीद रहे हैं और 6 रुपये में बेच रहे हैं, यानी 1 रुपये का आपको लाभ मिल रहा है। तो ये होता है आपका लाभ और हानि। अब सिर्फ लाभ और हानि जानने से आपका काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी आपको निकालना होगा। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालने के लिए आप बहुत सारे फार्मूले को पढ़े होंगे। सबसे पहले तो हम एक देख लेते हैं लाभ कैसे निकलता है। लाभ, तो अगर आपको लाभ निकालना है तो आप, बहुत लोग क्या करते हैं ना, इसमें रट्टा मारते हैं। ये रट्टा मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या करेंगे, बहुत लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि ये जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो। यानी बहुत लोग क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी कर देते हैं, इसको रट्टा मारते हैं। यहीं पे हानि निकालेंगे, हानि निकाल देंगे। अब क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी कर देंगे। अब इन्हीं के दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम के टाइम पे जाते हैं, अभी सोचने लगते हैं लाभ में एसपी माइनस सीपी था कि सीपी माइनस एसपी था। तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप आज के बाद से कभी भी आप रट्टा नहीं मारेंगे। कैसे नहीं मारेंगे, आप ध्यान दीजिए। मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, तो आपको लाभ किस कंडीशन पे होगा। लाभ तो हमेशा इसी कंडीशन पे होगा ना कि आप कोई भी वस्तु है उसको आप कम में खरीदें और ज़्यादा में बेचें, तभी तो लाभ होगा। और हानि क्या होगा कि कोई वस्तु अधिक में खरीद रहे हैं और उसको कम में बेच रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यदि आप किसी वस्तु को ज़्यादा में बेचेंगे, विक्रय मूल्य को पकड़िए, विक्रय मूल्य से ही आपका ये सीपी और लॉस और प्रॉफिट आपको निकलेगा। आप विक्रय मूल्य को याद रखिए, आप सीपी माइनस एसपी याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करिए, विक्रय मूल्य को पकड़िए। अगर आप ज़्यादा में बेच ले रहे हैं तो आपको लाभ होगा, कम में बेच रहे हैं तो आपको हानि होगा। तो आप क्या करेंगे, हमेशा जब भी ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा हो जाएगा, इसमें से आपको क्रय मूल्य को घटा दीजिए और देखिए क्या हो रहा है, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है। अगर ये हमेशा विक्रय मूल्य हमेशा ज़्यादा होगा तो हमेशा आपको लाभ होगा, और यदि क्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो आपको हमेशा हानि होगा। चलिए, लाभ हानि, लाभ और हानि तो आपने निकालना जान गए हैं। अब देखिए लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या होता है। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अब देखिए, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के लिए बहुत सारे फार्मूले हैं, जो बड़े बड़े फार्मूले हैं, उसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, लाभ और हानि निकालने के लिए ना आपको सिंपल से एक फंडा याद रखिएगा कि लाभ और हानि प्रतिशत कब पूछेगा। आप मान लीजिए कह देगा कि कोई 500 रुपये की वस्तु है, ठीक, 500 रुपये की वस्तु कोई खरीदी गई है और इस पर 10% का हानि होता है, 10% का हानि या लाभ होता है। अब बताइए कि कितने रुपए की हानि होगी या कितने रुपए का लाभ होगा। इस टाइप का कुछ आपका सवाल बनेगा। अभी हम आपके सारे बेसिक सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। तो प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत जरूर देगा, उसमें उस सवाल में प्रतिशत जरूर देगा। तो इस प्रतिशत को पकड़िएगा, इस प्रतिशत को पकड़िए, और यदि प्रतिशत को पकड़ के इसको पूर्णांक में बदल दीजिए। अब 10% है, 10% का मान होता है 1/100, 1/10, यानी पूर्णांक में कितना आ गया, 10 आ गया। अब याद रखिए, अगर शायद आपको वीडियो दिखाई नहीं दिया था, यहाँ देखिए, आप हमेशा क्या देगा, प्रतिशत जरूर देगा। अब प्रतिशत दिया 10% है, इसको आप क्या करिए, पूर्णांक में बदल दीजिए। 10% को पूर्णांक में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10 लिखेंगे और नीचे 100 लिखेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना निकल के आएगा, 10 आ गया। यानी 1/10 आपका पूर्णांक में आ गया। अब देखिए, जब भी लाभ पूछे, जब लाभ पूछे तो इस 10 में 1 को जोड़ दीजिए,
यानी 11/10 कर दीजिए। और जब भी अगर हानि पूछे तो आप क्या करिए, 10 में से 1 को घटा दीजिए, 9/10 कर दीजिए। ये 2 चीज़ें करना है। अगर लाभ बोल रहा है तो जोड़ना है, और हानि बोल रहा है तो घटाना है। अब आगे क्या करना है, अब देखिए कुछ कंडीशन में क्या करेगा, आपको एसपी दे देगा और बोलेगा कि सीपी निकाल के दिखाओ, और कुछ कंडीशन में क्या करेगा, सीपी दे देगा और बोलेगा एसपी निकाल के दिखाओ। तो इसमें आप क्या करेंगे, याद रखिए हमेशा जब भी सीपी से एसपी जाएंगे, सीपी से एसपी जाएंगे तो आप क्या करेंगे, सीधा गुणा करेंगे, सीधा गुणा करेंगे। और जब भी एसपी से सीपी जाएंगे तो आप हमेशा उल्टा गुणा करेंगे, उल्टा गुणा करेंगे। इसका मतलब क्या है, सीधा और उल्टा का मतलब क्या है, आपने यहाँ पे 11/10 निकाला है और ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 500 रुपया हो, 500 रुपया हो, और बोले कि हमको एसपी चाहिए, एसपी निकाल के बताएं, सेलिंग प्राइस निकाल के बताओ। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने बोला सीधा गुणा करिए, यानी 11/10 से आप गुणा करा दीजिए, सिंपल सा। और कट के निकल के आ जाएगा 11×5 = 55, 550 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस होगी। यानी 500 रुपये की बस थी और 550 रुपये में बेच रहा है। अब मान लीजिए हम बोले कि नहीं, 550 रुपये में वो बेच रहा है, कोई वस्तु 550 रुपये में बेच रहा है, ये कितने में खरीदा था, तो कितने में खरीदा था क्या पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है। तो सीपी पूछेगा तो क्या करेंगे, इसी का उल्टा कर देंगे गुणा, उल्टा गुणा करेंगे मतलब 10/11 कर देंगे, यानी इसी को पलट देंगे। तो 11×5 = 55, कितना निकल के आ गया, 500 रुपये में वो वस्तु को खरीदा था। यही काम आपको करना है। तो अब याद इसको कैसे करेंगे, क्योंकि आप भूल तो जाएंगे बहुत आसानी से। मान लीजिए ABCD डैश 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 डैश, और ये कहाँ तक जाता है, जेड तक आता है। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है, सबसे पहले सी आ रहा है और बाद में यस आ रहा है। तो देखिए जो पहले आएगा, पहले से कहाँ जा रहे हैं, बाद में जा रहे हैं, यानी पहले से बाद में जा रहा है तो सीधा गुणा करेंगे, सीधा। जैसे सीपी, पहले सी आएगा यानी सीपी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एसपी आएगा। यानी देखिए पहले सी आया, फिर बाद में यस आया। तो क्या करेंगे, सीपी से जब भी एसपी जाएंगे, यानी सी से यस की तरफ जाएंगे, मान लीजिए सी से यस की तरफ जा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, गुणा करेंगे, सीधा करेंगे। लेकिन अब मान लीजिए यस से आपको यस सी तक आना है, तो जब यस से सी तक आएंगे तो आप उल्टा आ रहे हैं ना, तो जब उल्टा आएंगे तो हमेशा क्या करेंगे, उल्टा गुणा करेंगे। फिर से ध्यान दीजिए, आप ABCD आपको अच्छी तरह से याद होगा। ABCD में क्या आता है, सी पहले आता है और यस लास्ट में आता है। और आपको अंग्रेजी में याद करना होगा CP और SP। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस। तो सी पहले आ रहा है तो सी से यस तक जाएंगे तो आप सीधा गुणा करेंगे, लेकिन जब यस से सी तक आएंगे तो आप उल्टा गुणा करेंगे। आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। ABCD से सी से जब भी यस पे जाएंगे तो सीधा गुणा करेंगे, और जब भी सी से पी तक पी से सी तक आएंगे तो हमेशा उल्टा गुणा करेंगे। यही आपको करना है। अब आप ये तो समझ गए हैं, अब इस पर थोड़ा सा सवाल हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। मान लीजिए एक सवाल दे दें, कहे कि कोई वस्तु है वो 1000 रुपये में खरीदी जा रही है, 1000 रुपये में खरीदी जा रही है। अब कह रहा है कि इस पर 10% का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब कह रहा है कि आप हमें एसपी निकाल के दिखा दीजिए, एसपी निकाल के दिखा दीजिए। तो एसपी पूछ रहा है ना, कहाँ से जा रहे हैं, सी से एस तक जा रहे हैं, तो सबसे पहले इस 10% को पकड़िए, 10 नहीं 10 आप लगाए हैं, 20 कर लीजिए, 20% कर लीजिए। 20% को आप क्या करिए, पूर्णांक में चेंज करिए, 2×5 = 10, कितना निकल के आ गया, 1/5 निकल के आ गया। अब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, 5 में 1 जोड़िए तो क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। ये आपका पूर्णांक आ गया। अब क्या कह रहा है, सी से हमको एस तक जाना है, यानी सीधा जाना है। तो सीधा जाना है तो सिंपल सी बात है, आप क्या करिए, 1000 को उठाइए और सीधा ही गुणा कर दीजिए, क्योंकि आप पीछे नहीं जा रहे हैं। काट देंगे, 5 दूना 10, कितना निकल जाएगा, 6 दूना 12, यानी 1200 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी 1000 रुपये में कोई वस्तु खरीदा था और इस वस्तु को 1200 रुपये में बेचा था।